स्वागत है आपका तंदुरुस्त जीवन चैनल पर। दोस्तों, डॉक्टर जो आपको डिलीवरी की ड्यू डेट देते हैं वह प्रेगनेंसी के 40 हफ्ते तक की होती है। हालांकि आम तौर पर डिलीवरी प्रेगनेंसी के 37 से 40 हफ्ते तक हो जाती है, लेकिन बहुत से मामलों में डॉक्टरों द्वारा दी गई ड्यू डेट निकल जाने के बाद भी लेबर पेन शुरू नहीं होती। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी चल रही है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आप प्रेगनेंसी के 41 वीक तक प्रसव पीड़ा शुरू होने का इंतज़ार कर सकती हैं, लेकिन उसके बाद अपनी डॉक्टर से आपको ज़रूर मिलना है। तो दोस्तों, इस दौरान आप घर पर भी लेबर पेन शुरू होने के लिए कुछ नेचुरल तरीके अपना सकती हैं। तो आज की वीडियो इसी के बारे में है, इसलिए वीडियो पूरी देखें और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। सबसे पहला है फिज़िकल एक्टिविटी। दोस्तों, नेचुरल तरीके से लेबर शुरू करने में फ़िज़िकल एक्टिविटी की भूमिका अहम होती है, इसलिए ऐसे में आप चाहे तो घर के अंदर ही टहल सकती हैं या फिर गली या नज़दीकी पार्क में वॉक कर सकती हैं। अगर आपको हल्के कॉन्ट्रैक्शन का एहसास हो रहा है लेकिन लेबर पेन शुरू नहीं हो रही, तो ऐसे में चलने फिरने से इसमें सुधार हो सकता है। चलने से आपके हिप्स हिलते डुलते हैं, बच्चे का दबाव सर्विक्स पर पड़ता है, जिससे कि बच्चे को डिलीवरी की अवस्था में आने में मदद मिलती है। ऐसे में सीधा खड़ा रहने से ग्रेविटी बच्चे को पेल्विक की तरफ ले जाने में मदद करती है। दोस्तों, आपके द्वारा फिज़िकली मूवमेंट करने से ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिससे डायलेशन में तेज़ी आती है। अगर आप घर से बाहर नहीं निकलना चाहती तो आप अपने कमरे में ही चल फिर सकती हैं। इसके लिए आपको अपने शरीर को ज़्यादा थकाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही भागने या दौड़ने की। बस आप सिंपली टहल सकती हैं, वॉक कर सकती हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के मूवमेंट करने से लेबर बढ़ता है। यदि आप पहले से ही ऐंठन महसूस कर रही हैं तो आपको टहलने से प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने में और हेल्प मिल सकती है। दोस्तों, ऐसे में अगर आप सावधानी पूर्वक या किसी की हेल्प से थोड़ी बहुत सीढ़ियां चढ़ सकती हैं तो चढ़ें, लेकिन ऐसे में ज़बरदस्ती वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी के आखिरी समय में बैलेंस बनाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने पति या किसी फैमिली मेम्बर की हेल्प से ऐसा कर सकती हैं तो कीजिए, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ने से आपकी सर्विक्स पर बच्चे का दबाव पड़ता है, जिससे कि कॉन्ट्रैक्शन शुरू होने में मदद मिल सकती है। दोस्तों, ऐसे में आप सावधानी पूर्वक चेयर या टेबल की मदद से उखड़ू पोजीशन में रह सकती हैं और कुछ सेकंड उखड़ू पोजीशन में बैठने के बाद आप खड़ी हो जाएं। ऐसा आप कुछ देर के लिए कर सकती हैं, इससे भी कॉन्ट्रैक्शन शुरू होने में मदद मिल सकती है। दोस्तों, कहने का मतलब है कि वॉक करने, टहलने, शारीरिक मूवमेंट या हल्की फुल्की एक्सरसाइज लेबर शुरू करने में सहायक हो सकती है। शारीरिक संबंध बनाना। दोस्तों, वैसे तो प्रेगनेंसी के आखिरी समय में शारीरिक संबंध बनाना यानी कि सेक्स करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी चल रही है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो ऐसे में आप सावधानी पूर्वक संबंध बना सकती हैं। प्रेगनेंसी के आखिरी समय में संबंध बनाने से भी लेबर पेन शुरू हो सकती है, क्योंकि महिला की कामोत्तेजना प्रसव पीड़ा शुरू करने में सहायक होती है, क्योंकि इस दौरान पुरुष के वीर्य में मौजूद प्रोस्टाग्लैंडिन्स महिला की योनि के संपर्क में आ जाते हैं। निप्पल की मसाज। दोस्तों, ऐसे में आप अपने स्तनों के निप्पल की मसाज करें, क्योंकि जब आप अपने हाथों से निप्पल की मसाज करेंगी तो इससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ होता है, जो कि यूट्रस और मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन या ऐंठन शुरू करता है। इससे सर्विक्स के डायलेशन के प्रोसेस में तेज़ी आ सकती है। इसलिए ऐसे में आप दिन में 5 मिनट के लिए अपने निप्पल पर मसाज कर सकती हैं। दोस्तों, लेबर पेन शुरू करने के लिए कुछ लोग आपको कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी के तेल का सेवन करने की भी सलाह देंगे, लेकिन अगर आप अपनी डॉक्टर से बिना सलाह किए कैस्टर ऑयल का सेवन करती हैं तो आपको पेट से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। और दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे में स्पाइसी फूड यानी कि मसालेदार भोजन खाना चाहिए, पर मसालेदार भोजन खाने से भी ऐंठन नहीं होती। लेकिन अगर आप कैस्टर ऑयल का सेवन करना चाहती हैं तो एक बार अपनी डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें, लेकिन अपनी डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी चीज़ का सेवन ना करें, बल्कि आप फिज़िकली रूप से एक्टिव रहें, वॉक करें, टहलें, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। दोस्तों,
अगर आपको ड्यू डेट तक लेबर पेन शुरू ना हो तो भी आप अपनी डॉक्टर से मिल सकती हैं। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी चल रही है, कोई समस्या नहीं है, तो आप 41 वीक यानी कि प्रेगनेंसी के 41 हफ्ते तक वेट कर सकती हैं। लेकिन उसके बाद आपको अपनी डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। ऐसे में डॉक्टर आपका प्रॉपर चेकअप करेंगी, सर्विक्स की जांच करेंगी, बच्चे की हार्ट बीट और गर्भनाल की जांच करेंगी। प्रसव पीड़ा शुरू ना होने के कारणों को जानने के बाद डॉक्टर डिसीजन लेंगी कि क्या करना ठीक रहेगा। ऐसे में डॉक्टर आर्टिफिशियल लेबर पेन का फैसला कर सकती हैं, यानी कि दवाइयों या इंजेक्शन के द्वारा पेन शुरू कर सकती हैं। दोस्तों, ऐसे में डॉक्टर आपको गर्भाशय ग्रीवा को नरम करने की दवा दे सकती हैं या फिर ज़रूरत पड़ने पर चिकित्सा तरीके भी अपना सकती हैं। यानी कि ऐसे में डॉक्टर यूट्रस की दीवार के चारों तरफ से झिल्ली को हटा देती हैं, जिससे एमनियोटिक थैली की झिल्ली फट जाती है। इस प्रोसेस को करने के बाद डॉक्टर आपको घर भेज सकती हैं और प्रसव शुरू होने का इंतज़ार करने को कह सकती हैं। इसके अलावा लेबर पेन शुरू करने के लिए डॉक्टर कुछ और चिकित्सा तरीके भी अपना सकती हैं, लेकिन ये सब डॉक्टर आपका प्रॉपर चेकअप करने के बाद ही फैसला करेंगी कि ऐसे में क्या करना ठीक रहेगा। तो इसलिए दोस्तों, प्रसव पीड़ा शुरू करने के लिए जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं, आप उन टिप्स को फॉलो कर सकती हैं। लेकिन प्रेगनेंसी में कोई समस्या ना होने के बावजूद अगर 41वें हफ्ते तक आपको लेबर पेन शुरू ना हो तो आपको अपनी डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।